हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग बहुत मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं अपने चैनल के ऑनलाइन शिक्षा पे बिल्कुल जीरो से दोस्तों हिंदी लिखना सिखा रहा हूं दोस्तों। ठीक है, बहुत सारा दोस्तों कमेंट, बहुत सारा कॉल मैसेज आने के बाद मैं दोस्तों ये सेशन स्टार्ट किया हूं, जिसमें आपको मैं हिंदी लिखना दोस्तों बहुत ही आसानी से जीरो लेवल से सिखा रहा हूं दोस्तों, और पढ़ना भी सिखा रहा हूं। तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। हिंदी लिखने का जो क्लास है दोस्तों, ये दूसरा क्लास है, दूसरा वीडियो है। और दूसरा वीडियो में आपको मैं आ की मात्रा, ये है आ आपका, और आ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर में लगेगा आ की मात्रा, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे क है, ख है, ग, हिंदी के बहुत सारे अक्षर हैं यहाँ पे, जैसे ल, व, ज्ञ, त, म, ल, ऐसे करके, है ना। तो ये सारे अक्षरों को हम अभी पढ़ेंगे तो एक आवाज आएगा केवल केवल। जैसे यहाँ पे क बोलेंगे तो क ही बोलेंगे, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ख बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ग, इसको क्या बोलेंगे, ल। यानी जैसे अक्षर यहाँ पे लिखा है, हम एक एक अक्षर को कैसे पढ़ रहे हैं, जैसे मतलब अक्षर को पढ़ा जाता है। अगर दोस्तों ये मात्रा हम एक एक अक्षर पे बैठाते जाए तो ये अक्षरों का दोस्तों क्या होगा, उच्चारण चेंज हो जाएगा। जब ये मात्रा आ का लगेगा तो आ के ध्वनि के रूप में आने लगेगा। जैसे यहाँ पे क में आ की मात्रा डाल देंगे तो इसको हम क नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे का। जैसे यहाँ पे ख है, ख में आ की मात्रा डाल देंगे तो खा बोलेंगे। जैसे यहाँ पे य है, य में आ की मात्रा डाल देंगे या बोलेंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको एक एक चीज को बहुत ही आसानी से दोस्तों लिखने के साथ साथ मैं आपको पढ़ना भी सिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप लोग हिंदी स्वर के मात्रा इस प्रकार से मैं आपको एक एक वीडियो बना दूं दोस्तों आधा घंटा के लिए, यानी दोस्तों 20 से 30 मिनट एक एक वीडियो बनाऊं एक एक मात्रा पे, तो आप लोग दोस्तों बहुत ही आसानी से लिखना पढ़ना सीख जाओगे। मैं पहले वीडियो में आपको दोस्तों आ यानी दोस्तों अ के ध्वनि से रिलेटेड, यानी बिना मात्रा के 2-3 अक्षर जो होता है, 4 अक्षर के जो शब्द होता है, उसको मैंने लिखना सिखाया था, है ना, अ के ध्वनि जिसमें रहता है अक्षरों में। उसी प्रकार से आज की ये जो वीडियो है दूसरा वीडियो, और दूसरा वीडियो में आपको आ की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों शब्दों को लिखने के साथ साथ पढ़ना सिखाऊंगा, वाक्यों को। जैसे राम आम खाता है, जैसे मोहन, जैसे दोस्तों राजन बाजार जाता है। इस तरह से मैं आपको 13-14 वीडियो बना करके अगर दे दूं तो आपको दोस्तों हिंदी लिखने में आप लोग बहुत फास्ट हो जाओगे, आपको हिंदी लिखना आ जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो आप आज के क्लास को, यानी आज के हिंदी के जो वीडियो है दूसरा, आप लोग लास्ट तक देखना। आपको बहुत सारे होमवर्क मैं देने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो ये क्लास आप लोग लाइक कर दो और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो, है ना। तो एक एक चीज आप सीख पाओगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख पाओगे, देख सकोगे। तो आइए दोस्तों, आप लोग जो है ना आधा घंटा के लिए मेरे को समय निकाल करके दीजिए। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं आ की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों आपको शब्दों को, वो कठिन शब्दों, आसान शब्दों, बड़ा बड़ा शब्द, छोटा छोटा शब्द आपको नहीं लिखने आता है, मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों, आप लोग सीखिए, है ना। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी करते हुए मैं इस क्लास को स्टार्ट करूंगा। पढ़ना कैसे है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो, ये है आ की मात्रा। आ की मात्रा जिस अक्षर में लगेगा उस अक्षर के साथ में आ का ध्वनि हम लोग बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, क में लगा है तो का बोलेंगे, ख में लगा है तो खा बोलेंगे, ग में लगा है तो गा, घ में लगा है तो घा, अंग में प्रयोग नहीं होता छोड़ दो। च में आ की मात्रा है तो इसको क्या बोलेंगे, चा बोलेंगे। फिर यहाँ पे छ में आ की मात्रा लगा, छा बोलेंगे, जा। ऐसे करके मैं आपको दोस्तों सिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा हमने क्या दोस्तों, क आ की मात्रा, फिर क आ की मात्रा। अब इसको क्या पढ़ेंगे, काका पढ़ेंगे। उसके बाद से यहाँ पे देखो ब में आ की मात्रा, फिर दोस्तों यहाँ पे ज में आ की मात्रा र। अब इसको क्या पढ़ेंगे, बा जा र। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे बा है, ठीक है, तो इसको बा पढ़ लिए। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज है, ज में आ की मात्रा, तो इसको क्या पढ़े हैं, बा। फिर यहाँ पे जा, बा जा। और फिर दोस्तों र आ गया दोस्तों, केवल केवल र, इसमें बाजार हो गया। तो इस प्रकार से मैं एक एक चीज को पढ़ने के साथ साथ, लिखने के साथ साथ पढ़ना भी सिखाऊंगा, है ना। तो ये क्लास आपके लिए कितना खास है आप देख सकते हो। आपको ये पीडीएफ भी दोस्तों मैं बहुत बिल्कुल जीरो से भेज दूंगा, क्योंकि आप लोग देख करके इसको रिवाइज भी कर सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको जोड़ के क्रम में, पहले आपको मैं यहाँ पे आ की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को सिखाऊंगा, ताकि आप लोग जोड़ के क्रम में, छोटे छोटे अक्षरों को जोड़ के क्रम में पहले मात्रा को बैठाना सीख जाओ। उसके बाद से आप लोग लिखने का अभ्यास करते रहना। मैं आपको होमवर्क के तौर पर बहुत सारे शब्द लिखने को भी दूंगा, आप लोग लिख करके हमको व्हाट्सएप पे भेज देना या इसी वीडियो के कमेंट में बता देना, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपका क्या है, आ है। और दोस्तों आ की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के आगे लगता है। जैसे यहाँ पे क है, क के आगे यहाँ पे आ की मात्रा लग गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, का पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ब है, ब में आ की मात्रा लग गया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बा पढ़ेंगे, है ना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, अगर हम इसमें दोस्तों अगर यहाँ पे ल मिला देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, काल हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे ब में आ की मात्रा है, फिर यहाँ पे दोस्तों अगर हम यहाँ पे र मिला देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा बार,
ठीक है, जिसमें पार्टी वगैरह भी होता है, ठीक है, बार उसे बोलते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे देखो नौ है, नौ में आ की मात्रा जुड़ गया, यानी नौ जोड़ आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा दोस्तों, होगा ना, ना। उसके बाद से अगर इसमें हम मौ जोड़ देते हैं केवल, तो इसमें क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा नाम। अब यहाँ पे देखो ज्ञ है, आ की मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ज्ञा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से इसमें अगर हम दोस्तों नौ जोड़ देंगे तो ये आपका शब्द बन गया ज्ञान। तो इस प्रकार से आपको मैं एक एक चीज को बहुत ही आसानी से सिखाने वाला हूं, बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक करते हुए लास्ट तक देखना दोस्तों। चलो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आपको लिखना है राजन, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, र, आ की मात्रा, फिर दोस्तों ज, फिर न, तो ये आपका हो गया राजन। अगर आपको लिखना होगा साजन, तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले उच्चारण सुनना, सौ, फिर आ की मात्रा, आ की मात्रा हम लोग क्या लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, सौ में आ की मात्रा, फिर ज, फिर दोस्तों न, साजन, है ना। अगर आपको लिखना होगा मामला, मा, म, ला, मामला, तो यहाँ पे लिखेंगे मा, फिर म, फिर ला, मामला, मामला। तो किसी भी शब्द को लिखने से पहले जो है ना, आपको उच्चारण पे जो है ना सुनना पड़ेगा अच्छे से, उच्चारण क्या आ रहा है दोस्तों, किस अक्षर में आ का ध्वनि का साउंड आ रहा है दोस्तों। जैसे यहाँ पे हमने अभी लिखा दोस्तों मामला, मा, म, ला, मामला, यानी बीच में जो म है उसमें अ का ध्वनि नहीं आ रहा है, इसीलिए हम केवल म लिखे हैं, और दोनों अक्षर लास्ट वाला और शुरू वाले अक्षर में यानी म में और ल में आ का ध्वनि आया है, तो हम लोग आ की मात्रा लगा दिए हैं, ठीक है। तो लिखने के लिए क्या होता है कि दोस्तों हम लोग किसी भी आवाज को, ध्वनि को, शब्द को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं अच्छे से, तब हम लोग लिख पाते हैं, है ना। तो आपको ध्यान क्या रखना है, जो आ होता है ऐसे होता है, और आ का ध्वनि जिस अक्षर में, शब्द अगर कोई बोलता है लिखने के लिए जिस अक्षर में दोस्तों आ का आवाज आएगा, उसमें हम लोग ये वाला मात्रा लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा था मैंने, यहाँ पे काल, तो क में आ का ध्वनि आया, तो यहाँ पे का हो गया ल जुट गया काल। जैसे यहाँ पे ब में आ की मात्रा र, बार। जैसे नाम, तो न में आ की मात्रा सुनाई दिया, तो यहाँ पे आ की मात्रा न में लग गया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या है, जैसे हिंदी लिखने के लिए जैसे आ की मात्रा में वाक्य तो होता है, सेंटेंसेज होता है। जैसे मान लो हम कुछ भी बोलेंगे, जैसे राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, तो र में आ की मात्रा म, एक सेंटेंसेज हो गया। राम को बोला जा रहा है दोस्तों, राम आम खा रहा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे राम घर जा रहा था, यानी राम घर जा रहा था, ये पूरा सेंटेंसेस हो गया, वाक्य हो गया, ठीक है। तो आप शब्द को पहले लिखना सीखते हो, उसके बाद से आपको जब शब्द लिखने आ जाता है, अभ्यास हो जाता है, तो आप लोग वाक्यों को धीरे धीरे जो है ना आप प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके सीख लेते हो, है ना। तो यहाँ पे देखो जैसे लिखा है राजन बाजार चल, राजन बाजार चल, देखो बड़ा बड़ा शब्द है, लेकिन हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी प्रकार से हम लोग उच्चारण को सुनेंगे अच्छे से, उसके बाद से अक्षरों पे बैठाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से सीखते हैं। जैसे राजन बाजार चल, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अगर कोई बोलता है लिखने के लिए आपको साजन, साजन बाजार जा, साजन बाजार जा, तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे 100 में आ की मात्रा डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से ज, फिर न, साजन ब, फिर दोस्तों जा, फिर दोस्तों र, बाजार, फिर दोस्तों यहाँ पे जा, तो ज में आ की मात्रा, ये एक आपका सेंटेंसेस हो गया, वाक्य हो गया, साजन बाजार जा। अब कोई बोलेगा लिखने के लिए आपको दोस्तों राजन वहां जा, राजन वहां जा, या राजन आया, या राजन बाजा बजा, कैसे बजाओगे, मतलब कैसे आप लिखोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो राजन बाजार जा, या दोस्तों राजन बाजा बजा, हम लोग ये लिख रहे हैं, ठीक है। राजन लिखेंगे रा, फिर दोस्तों ज, फिर दोस्तों न, तो ये आपका हो गया राजन। अब दोस्तों बाजा, बाजा, तो यहाँ पे बाजा में ब में आ की मात्रा का ध्वनि सुनाई दे रहा है, फिर दोस्तों ज में, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले ब, फिर दोस्तों इसमें आ की मात्रा, फिर यहाँ पे ज, आ की मात्रा, ये आपका हो गया राजन बाजा। उसके बाद से बजा, ब जा, यानी ब में आ की मात्रा अब नहीं लगेगा, ज में आ की मात्रा लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो ब, फिर दोस्तों यहाँ पे ज में आ की मात्रा लगेगा। अब देखो यहाँ पे एक सेंटेंसेस यहाँ पे आपका हो गया पूरा कंप्लीट। जैसे राजन बाजा बजा, है ना, राजन बाजा बजा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाजा बजा, यानी दोस्तों बाजा हो गया कोई ढोल ओल, ठीक है। और दोस्तों बजा, राजन बजा बजा, तो ब में अ का ध्वनि नहीं आया, हम यहाँ पे छोड़ दिए। अगर यहाँ पे हम लिख देंगे तो ये दोनों शब्द एक नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे होगा उच्चारण, राजन, राजन बाजा बाजा, राजन बाजा बाजा,
ठीक है। तो बजा होता है, बजा नहीं, ठीक है। तो यहां से आ की मात्रा एक हट जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और भी वाक्यों को यहाँ पे हम सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं खुद से आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो पहले हम लोग वाक्यों को नहीं लिखते, पहले हम कुछ शब्द को लिखते हैं, ठीक है। पहले शब्द को लिखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग शब्द को पहले लिखेंगे, है ना। चलिए पहले हम आपको शब्दों को लिखना सिखाते हैं, उसके बाद से मैं आपको एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से वाक्यों को भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे, उसके बाद से आपको यहाँ पे ढेरों सारे अक्षरों पे मात्रा लगा करके बहुत ही अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा। बड़ा बड़ा शब्द, छोटा छोटा शब्द। बस यार आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना इस वीडियो को लाइक कर दो यार। लाइक नहीं करते यार, बहुत कंजूस हो, ठीक है। लाइक करने से आपके मोबाइल से रुपया कटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो लाइक कर दिया करो यार। चलो अब यहाँ पे देखो हम बहुत सारा दोस्तों पहले छोटा छोटा शब्द लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से थोड़ा बड़ा, थोड़ा उससे बड़ा ऐसे करके सीखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए हम लोग सबसे पहले 2 अक्षर में, क्या दोस्तों, 2 अक्षर में शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे। उसके बाद से 3 अक्षर में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले हम छोटा शब्द, उसके बाद से बड़ा शब्द। जैसे हम 2 अक्षर कहने का मतलब मेरा ये है, अगर राम है तो यहाँ पे रा, ठीक है, र में आ की मात्रा, फिर दोस्तों म। तो ये 2 अक्षर में शब्द हो गया, राम, नाम, गाम, ताल, ताला, बाबा, दादा, चाचा, मामा, नाना, पापा। ये सब क्या हो गया, आ की मात्रा से रिलेटेड छोटा शब्द हो गया, ठीक है। अब मैं कहूं दोस्तों राजन, साजन, काजल, रावण, ये सब हो गया 3 अक्षर में शब्द, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो रावण, तो रा, फिर दोस्तों व, फिर दोस्तों आपका हो जाएगा अड़, रावण। तो देखो यहाँ पे ये 1 2 3 अक्षर, 1 2 अक्षर यानी 2 अक्षर में आ की मात्रा, 3 अक्षर में आ की मात्रा। तो पहले हम छोटे छोटे शब्दों पे छोटे छोटे शब्दों को जो है ना हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं। उसके बाद से बड़े बड़े शब्दों को सिखाएंगे, उसके बाद से इससे भी बड़ा शब्द, कठिन शब्द मैं आपको सिखाऊंगा। तो प्लीज लास्ट तक देखो। यहाँ पे देखो कोई बोलेगा शब्द आपको लिखने के लिए मास, तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, माँ, तो म में आ की मात्रा का साउंड, म में आ की मात्रा डालेंगे, तो यहाँ पे म लिखेंगे, फिर यहाँ पे आ की मात्रा, फिर यहाँ पे स, मास। अगर कोई बोलता है लिखने के लिए आज, 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 तो यहाँ पे देखो आ की मात्रा नहीं लिखना है, आ की मात्रा लिख करके और ज लिखोगे ऐसे, तो ये आपका आज नहीं हुआ, ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि आ रहा है सीधे आ, ठीक है, आ की ध्वनि। तो आ की ध्वनि के लिए हम इसको लिखेंगे, ठीक है, आ को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आ, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोस्तों आ, डी, क्या लिखेंगे दोस्तों, डायरेक्टली आ लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आ, फिर दोस्तों यहाँ पे ज, तो ये आपका हो गया आज, है ना। तो ये सब चीजें आपको बेसिक चीजें सीखनी होगी, है ना। चलो अगर कोई बोलता है आपको लिखने के लिए बाबा, बा बा यानी ब, यहाँ पे लिखो, लिखो ब, फिर यहाँ पे लिखो आ की मात्रा, फिर देखो सुनो दोस्तों अच्छे से, बा बा, तो फिर यहाँ पे ब लिख करके इसमें दोस्तों आ की मात्रा। अब देखो यहाँ पे पूरा आपका हो गया बाबा। अब दोस्तों आपको बोलता है कोई लिखने के लिए राजा, राजा, तो देखो कितना आसान है, र लिखना है, आ की मात्रा लगाना है, ज लिखना है, आ की मात्रा लगाना है ना। तो यहाँ पे देखो लिखेंगे र, फिर यहाँ पे आ की मात्रा, फिर यहाँ पे ज, आ की मात्रा, राजा हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे राम, मास, आज, उसके बाद से बाबा, राजा। आप लोगों को और भी शब्द लिखना है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोग लिखना, ठीक है, कमेंट में लिख करके हमको बताना, है ना। तो वो क्या है शब्द, मैं 2 4 ठो बोल देता हूँ, आप लोग लिख करके कमेंट में मतलब जो है ना कर देना, ठीक है। मैं देख लूंगा, सब किसी का चेक करूंगा आ रहा है कि नहीं। चलो काका, एक शब्द हो गया काका, आप लिख दो कमेंट में। उसके बाद से नाना, ये भी लिख दो। उसके बाद से लाश, ये लिख दो। उसके बाद से काम, ये भी लिख दो। उसके बाद से राग, ये भी लिख दो। पाग, ये भी लिख दो। दादा, चाचा, ये सब आप लोग, पापा, ये सब शब्द जो है ना कमेंट में लिख दो, ठीक है। चलो हम यहाँ पे अब आगे बढ़ेंगे। 2 अक्षर में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप उच्चारण को देखना और दोस्तों सुनना, अच्छे से देखना किस अक्षर में आ की ध्वनि आ रहा है। आप लोग यहाँ पे आ की मात्रा ये वाला बैठा देना, आपका वहां पे सही होगा, है ना। अब दोस्तों हम लोग 3 अक्षर में थोड़ा सा शब्दों को लिखने का अभ्यास, प्रैक्टिस करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम शब्दों को बोल रहे हैं, ठीक है, आप लोग लिखने का अभ्यास कीजिए। अब देखिए यहाँ पे रावण, रावण हो गया है। अब लिखिए दोस्तों आप लोग राजन, तो राजन कैसे लिखेंगे, र में आ की मात्रा, फिर दोस्तों यहाँ पे ज, फिर दोस्तों न, तो ये आपका हो गया राजन। अब लिखिए दोस्तों आप लोग कमाल, क माल, कमाल, तो यहाँ पे लिखेंगे क, फिर दोस्तों म, आ की मात्रा ल, तो यहाँ पे देखो क, फिर यहाँ पे आ की मात्रा इसमें नहीं लग, कमाल है दोस्तों, ठीक है। तो क म में यहाँ पे आ की मात्रा लग जाएगा, सुनिए आवाज अच्छे से, क माल, कमाल, तो यहाँ पे म में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, कमाल। अब कोई बोलता है लिखने के लिए आपको
धमाल, तो कैसे लिखेंगे, तो ध माल, ध माल, यानी ध लिखेंगे पहले, चलिए यहाँ पे ध लिख दिए, फिर यहाँ पे म में आ की मात्रा, फिर यहाँ पे ल, धमाल। अब कोई बोलता है लिखने के लिए दोस्तों आपको सावन, सावन कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे स, फिर दोस्तों यहाँ पे सावन, सा, स में आ का ध्वनि आ रहा है दोस्तों, तो आ की मात्रा स में लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सा, फिर दोस्तों वो, फिर दोस्तों न, तो ये आपका सावन हो गया है ना। तो इस प्रकार से आप 3 अक्षर में जो है ना शब्दों को लिखने का अभ्यास करेंगे, है ना। जहां जहां पे जैसे रावण लिखे तो र में अ का ध्वनि आया तो र में अ की ध्वनि बैठा दिए, आ की ध्वनि मतलब वहां पे देख सकते हैं। राजन में र में अ की मतलब आ की ध्वनि आया तो आ की मात्रा इसमें बैठ गया। कमाल म में आ की मात्रा का ध्वनि आया, म में बैठा, म में इसमें भी आया, धमाल में म में आ की मात्रा, सावन में ऐसे आ की मात्रा, है ना। तो लिखने के लिए हमको क्या शब्दों को पहले अच्छे से उच्चारण करना होता है, शांति दिमाग करके और स्लोली पढ़ करके हमको देखना होता है कि कहाँ पे आ की ध्वनि का साउंड कर रहा है दोस्तों, किस अक्षर में, उस अक्षर में हम लोग आ की मात्रा बैठा देते हैं, वो सब सही हो जाता है ना। तो इस तरह से आप लोग 2 अक्षर में और 3 अक्षर में आ की मात्रा को सीखना है ना। अब दोस्तों हम लोग जो है ना अब थोड़ा सा बड़ा शब्द को जो है ना लिखने का अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको आ की मात्रा से रिलेटेड दोस्तों 4 अक्षर जो होता है, 4 अक्षर के जो शब्द होता है उसको मैं आपको अब प्रैक्टिस कराने का अभ्यास करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। चलो तो यहाँ पे देखो जैसे आपको लिखना होगा आ की मात्रा से रिलेटेड दोस्तों 4 अक्षर में शब्द, ठीक है, बड़ा शब्द। तो आप कैसे लिखोगे मैं आपको पहले बोल रहा हूं उसको सुनना, ठीक है। कठिन है थोड़ा सा लेकिन उतना कठिन नहीं है, ठीक है, आप लोग आसानी से लिख लोगे। जैसे मैं बोल रहा हूं लिखना सागर, सागर, ये 3 अक्षर में हो गया, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा दोस्तों हेल्प लूंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से निकाल लेता हूं सब कुछ और उसके बाद से मैं आपको बताता हूं, आप लोग लिखते चलना, ठीक है। चलो के बाद से डाकघर, ये सब मतलब लिखना है, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे रख लेते हैं और देख लेंगे, मतलब ऐसे अंदाजिए नहीं याद है, ठीक है दोस्तों, लेकिन आ की मात्रा देख लेंगे यहाँ पे से तो बोल करके आपसे लिखवा देंगे, ठीक है। चलो आजकल लिखना होगा आपको, आजकल तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा आ, ठीक है दोस्तों, आ, फिर दोस्तों ज, क और फिर ल, आजकल हो गया। अब दोस्तों कोई बोलता है लिखने के लिए डाकघर, डाकघर, डाक, डाक घर और घर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डा आ क, डाक, उसके बाद से घ आ र, घर, तो ये आ की मात्रा इसमें लग गया, डाक घर। अब दोस्तों कोई बोलता है लिखने के लिए चमत्कार, तो यहाँ पे लिखेंगे च म त क में आ की मात्रा र, चमत्कार, 1 2 3 4 5 गो अक्षर हो गया, चमत्कार, क में आ की मात्रा, चमत्कार। अब कोई बोलता है लिखने के लिए समझदार, समझदार, तो यहाँ पे लिखेंगे स म आ झ, समझ, समझ से आया है समझदार, तो यहाँ पे द में आ की मात्रा फिर र, समझदार, ठीक है। उसके बाद से जानवर, तो ज में आ की मात्रा, उसके बाद से न, फिर व और फिर र, जानवर हो गया। अब दोस्तों कोई बोलता है लिखने के लिए आपको अनवार, अनवार, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अ, फिर न, वार, अनवार, तो यहाँ पे व में आ की मात्रा फिर र, अनवार, ठीक है। उसके बाद से गायकर, गायकर कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो गायकर, गा य क आ र, गायकर, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आ की मात्रा से रिलेटेड बड़े बड़े शब्दों को भी ऐसे हम लोग लिखते हैं और सीखते हैं, है ना। अब दोस्तों मैं आपके लिए दोस्तों होमवर्क के तौर पे, इस डब्ल्यू के तौर पे आपको मैं दोस्तों क्या दे रहा हूं, होमवर्क के तौर पे दोस्तों कुछ शब्दों को मैं यहाँ पे बोल रहा हूं दोस्तों, 2-3 ठो आप कमेंट में लिखना, बताना हमको, ठीक है। चलो बोल दे रहा हूं, अपार, अपार ये शब्द लिखना एक, उसके बाद से भागवत, भागवत, अच्छे सुनना, भागवत, उसके बाद से लिखना जानवर लिखवा दिए, ठीक है। आरक्षण, आरक्षण, ठीक है, ये शब्द लिखना। उसके बाद से बलवान, 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 ठीक है, सुन लिए। ये 4-5 तो शब्द जो बोले हैं आप लोग कमेंट में जरूर लिख करके बताना। अब दोस्तों यहाँ पे लिखने का तो बात आ गया, ठीक है। अब दोस्तों कुछ वाक्यों को भी लिखना है, ठीक है, तो उसको भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सिखा देता हूँ, ठीक है। तो आओ यहाँ पे वाक्यों को थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करने का प्रयास करा देते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों वाक्य यहाँ पे आपको कुछ लिखने का बताता हूँ, जैसे भागवत, राजन भागवत पढ़, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले र, ठीक है, उसके बाद से आ की मात्रा, फिर ज, फिर न, राजन भागवत, कैसे लिखेंगे, तो भा ग व अत, भागवत, ठीक है, पढ़,
तो यहाँ पे हो गया आपका वाक्य एक ठो, राजन भागवत पढ़। अगर आपको लिखना होगा साजन साजन राजन का घर जा, साजन राजन का घर जा, साजन राजन का घर जा, तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आया साजन, तो यहाँ पे लिखेंगे सा, फिर ज, फिर न, साजन, फिर आया राजन का घर जा, तो यहाँ पे लिखेंगे रा, फिर ज, फिर न, राजन का, क में आ की मात्रा का, घ और घर जा। तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंसेस हो गया, वाक्य हो गया, इसको अच्छे से सुनना होगा आपको। साजन राजन का घर जा, ठीक है। अब एक वाक्य मैं और बोलूंगा, आपको खुद से कमेंट में लिखना है, ठीक है, आ की मात्रा लगा करके। जैसे जैसे एक वाक्य और बोल रहा हूं, ठीक है, आपके लिए SW के तौर पे आप लोग कमेंट करके बताना, सागर बाजार न जा, सागर बाजार न जा, ये आप लोग वाक्यों को लिखना। और एक वाक्य और आसान वाक्य, राम आम खाता है, राम आम खा, ये तीनों वाक्यों को आप कमेंट में लिख करके बताना, ठीक है दोस्तों। चलो, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास जो है ना वीडियो हमेशा समय से मिलता रहेगा। कब? जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, तभी आपको मेरा वीडियो नोटिफिकेशन यूट्यूब भेजेगा आपके पास, और आप घर बैठे बिल्कुल फ्री में हिंदी पढ़ना लिखना हो या इंग्लिश पढ़ना लिखना हो, बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। अब दोस्तों हम लोग लिखने का तो अभ्यास कर लिए, अब थोड़ा सा दोस्तों हम लोग पढ़ने पे भी चलते हैं, पढ़ने का जो है ना अभ्यास थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो यहां से हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ये जितना भी आप शब्द देख रहे हो दोस्तों, अभी मैंने लिखना सिखाया, उसी प्रकार से पढ़ने का भी थोड़ा सा अभ्यास करते हैं 5-10 मिनट के लिए। पढ़ना आता है आपको, मैं जानता हूं, पढ़ा भी दिया हूं दोस्तों, एक नया सेशन स्टार्ट किया था इसके जस्ट पीछे, उसमें मैंने पढ़ना सिखाया था, ठीक है। चलो, लेकिन फिर भी दोस्तों आप लोग 2-4 मिनट देखो, सीखो। आ की मात्रा हो गई आपका दोस्तों, और ये आपका आ हो गया। जैसे इसको हम लोग आ बोलते हैं, और ये मात्रा जिस अक्षर पे लगेगा उसमें भी हम लोग आ की ध्वनि मिला करके बोलेंगे, पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे र में आ की मात्रा है तो रा बोलेंगे, म राम। जैसे न में आ की मात्रा है तो ना बोलेंगे, म नाम। क में आ की मात्रा है तो का बोलेंगे, म काम। जैसे यहाँ पे खाना, खान, पान, बाल, ताल, ऐसे करके हम ये छोटे छोटे शब्दों को अभ्यास करते हैं पढ़ने का, ठीक है। जान, लाल, मास, माघ, राज, बाज, डांट, ठीक है। उसके बाद से राजा, बाला, पाना, चाहा, सारा, मामा। अब ये एक लाइन जो है ना आप खुद से पढ़ने का अभ्यास करो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आ की ही मात्रा से रिलेटेड है दोस्तों, यहाँ पे आ की मात्रा हो गया, आ की जैसे यहाँ पे ध्वनि है, ये अक्षर यानी ये मात्रा जिस अक्षर में लगेगा वैसे ही हम लोग उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। जैसे रा है, यानी र में आ की मात्रा, रा बोलेंगे, वन रावण। साजन, पालन, सागर, बाबर, बाबर, पावन। उसके बाद से यहाँ पे देखो चादर है, बालन है, गागर है, बादल, सादर, पावर। ऐसे करके आप खुद से इसको, बवाल, रावण, ऐसे करके आप खुद से रिवाइज करने का अभ्यास करना, ठीक है। मैं केवल बता रहा हूं, है ना दोस्तों, ये सब मतलब पढ़ना मैं सिखा दिया हूं। वीडियो पसंद रहा हो लाइक करो, लाइक ठोको यार जल्दी से। चलो आगे बढ़ो। यहाँ पे देखो, अब ये जो आप देख रहे हो आ की मात्रा से रिलेटेड कितना अक्षर में शब्द है दोस्तों, 4 अक्षर में बड़ा शब्द है। इसको थोड़ा सा पढ़ने में दोस्तों कठिनाई आती है बच्चा सबको, ठीक है। बहुत सारे मतलब पेरेंट्स है, माता पिता है, जो मतलब मेरा वीडियो जो है ना चला करके अपने बच्चों को दिखाते हैं, सिखाते हैं, ताकि वे अच्छे से जो है ना उच्चारण करना सीखे। तो हम लोग बड़े हैं तो हमको जो है ना मतलब एक बार आपको बता देंगे तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पढ़ने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, लेकिन वो अभी सीख लेंगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो कैसे पढ़ते हैं बच्चों, ई है तो ई पढ़ेंगे, द है तो दो, द है तो द, ई द ईद, ठीक है। ये देखो बड़ा शब्द को कैसे पढ़ना होता है बच्चों, तो यहाँ पे ई द ईद, गाह गाह। अब दोनों शब्दों को कंबाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ईद गाह, ऐसे बोल देंगे, ईद गाह। उसके बाद से उदारता, उदारता। उसके बाद से ईबा, इबादत, इबादत, ऐसी इबादत। ऐतबार, ऐतबार, कारगर। उसके बाद से अखबार, अखबार, सरकार, आसमान, आसमान, उपवास, अपनापन, देखो अपनापन, अपनापन, खान पान, खान पान, इतवार, उतरना। ऐसे करके आप इसको खुद से पढ़ने का अभ्यास करो, पढ़ो दोस्तों, ठीक है। तो मैंने दोस्तों आज के क्लास की मदद से आपको
आ की मात्रा से रिलेटेड यानी हिंदी लिखने की क्लास दूसरे में मैंने आपको आ की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे दोस्तों शब्द हो, वाक्य हो, ये सब चीजों को मैंने जोड़ के क्रम में आपको बहुत ही अच्छे से बताया, सिखाया कि कैसे आप लोग एक एक अक्षर पे मात्रा बैठा करके आ की मात्रा वाले शब्दों को जोड़ के क्रम में या दोस्तों कैसे भी करके आपको मैंने बहुत ही अच्छे से आ की मात्रा से रिलेटेड शब्दों को बताया, सिखाया, होमवर्क के तौर पे 2-4 शब्द दिया भी, वाक्यों को भी दिया कि आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करो। और मैंने सबसे पहले समझाया कि आ की मात्रा जहां पे लगेगा उच्चारण वहां पे आ का आएगा। जैसे राजन ही लिखना है तो आपको कैसे लिखना होगा, यहाँ पे देखो राजन है ना, कमाल लिखना है तो म में आ की ध्वनि, ऐसे करके आप लोग आ की मात्रा से रिलेटेड आज की क्लास दूसरे क्लास में आ की मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे अक्षरों पे पहले आ की मात्रा, उसके बाद से आपको अक्षरों पे यानी को लग करके उसके बाद से अक्षरों को जोड़ के क्रम में हमने शब्द बनाया, छोटा छोटा बड़ा बड़ा शब्द, ऐसे करके आप लोग दोस्तों हिंदी लिखने का अभ्यास ऐसे करते हैं, है ना दोस्तों। जैसे ये दूसरा वीडियो था, आप लोग सीख लिए आ की मात्रा से रिलेटेड कभी भी अब कोई भी शब्द आएगा तो लिखने में आपको हेरिटेशन या दोस्तों मतलब हेरिटेशन मतलब नहीं आएगा दोस्तों, है ना, झंझट नहीं होगा आपको लिखने में कहीं से भी, है ना। तो इस प्रकार से आप लिखने का अभ्यास कीजिएगा। तो ये आपका पहला वीडियो मतलब मैंने इसके पहले डाल दिया है, ठीक है। बिना मात्रा वाले जो शब्द होते हैं जैसे कब, तब, कमल, रमन, असगर, अनवर, ऐसे करके ये सब बिना मात्रा के शब्द होते हैं, उसको मैंने पहले क्लास में यानी लिखने जो हिंदी पढ़ने लिखने का क्लास पहला था उसमें मैंने आपको बिना मात्रा के जो शब्द होते हैं उसको मैंने पहले क्लास में आपको सिखा दिया था। और ये दूसरा क्लास था और दूसरे क्लास में मैंने आपको आ की मात्रा से रिलेटेड हिंदी शब्दों को कैसे आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, वाक्यों को कैसे कोई बोलेगा तो आप लिखेंगे, सीखेंगे। तो ये आपका दूसरा क्लास था, कैसे लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से हिंदी लिखने पढ़ने की क्लास चाहिए तो हमारे के ऑनलाइन शिक्षा को प्लीज यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना। सब्सक्राइब कैसे करोगे तो मैं बता देता हूं अभी दोस्तों, यहाँ पे चलो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे दोस्तों, देख लो एक बार देख लो यार, सब्सक्राइब कहाँ गया भाई, सब्सक्राइब बटन मेरे को ही नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सब्सक्राइब बटन, ऐसे होगा देखो, तो यहाँ पे सब्सक्राइब बटन ऐसा होगा, आप क्लिक करो पहले यार जल्दी से जल्दी। मैं आशा करता हूँ आप लोग जो है ना यहाँ तक क्लास को देख रहे हो तो यार प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो यार मेरे चैनल को और साथ ही नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लेना ताकि मेरा जब भी वीडियो आए तो आप लोग यार मिस ना ही करो। और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखो, मैं लिखने का आपको अभ्यास करा रहा हूँ, आप लोग अभ्यास कर लोगे ना, सारे मात्रा को आप लोग एक बार दोस्तों वीडियो देख लोगे। ये जो मात्रा आपको यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये सभी मात्रा से रिलेटेड एक एक वीडियो में बना दूं, अगर लिखने पे दोस्तों अभ्यास करा दूं तो आपको दोस्तों बताओ कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा, मैं कसम से बोलता हूं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ई है, अब ई की मात्रा से रिलेटेड तीसरा वीडियो आएगा दोस्तों जिसमें आपको बहुत सारे वाक्यों को, शब्दों को लिखना बताऊंगा, सीखना बताऊंगा, है ना। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो अभी का अभी और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखेंगे। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया, ठीक है। और दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए आपको, हाँ दोस्तों सीरियसली टॉपिक है दोस्तों, पीडीएफ ले लेना ये, ठीक है, क्योंकि आप देख करके खुद से भी एक बार रिवाइज कर सकते हो। चलो पीडीएफ कैसे लोगे तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहां से पीडीएफ मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत दोस्तों शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना खास ख्याल रखिएगा। दिल से आप सभी का यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए, अभ्यास करने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।